हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है जी। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर का यानी कि पॉलिनोमियल्स का जो है हमारा जो है मैं आपको ऑलरेडी 2 इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं। तो अगर आप उस वीडियोज़ को नहीं देखें तो प्लीज़ आप जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस पे आना। ठीक है। तो बेसिकली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी कम क्वेश्चन है, यही 6 क्वेश्चन है। ठीक है। और ये काफ़ी सिंपल भी है। तो इसको तो जो है तुरंत कराने के बाद जो है मैं आपको क्या बताऊंगा, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ठीक है। तो उसमें जो हमारा की पॉइंट्स है यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके जी। तो एक्सरसाइज 2 पॉइंट के अंदर जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 6 क्वेश्चन है और क्या कह रहा है तो मैं आपको पढ़ देता हूँ। कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ जो है नीचे जो है दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये जो है हमारा हर एक बहुपद का ग्राफ है। ठीक है। एंड देन क्या कह रहा है कि इसमें जो कितने शून्यक होंगे वो हर एक बहुपद के ग्राफ में जो है आपको निकालना है। ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर बहुपद एक घातीय रहा तो उसका एक शून्यक होता है, द्विघातीय रहा तो 2 शून्यक, त्रिघातीय रहा तो 3 शून्यक होता है। ठीक है जी। एंड एक घातीय का एक शून्यक होता है, क्यों? तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष को यानी एक्स एक्सिस को जो है एक ही पॉइंट पे कट करती है, इसीलिए एक घातीय बहुपद का एक ही शून्यक होता है। ठीक है जी। एंड देन द्विघातीय बहुपद का जो है हमारा 2 शून्यक होता है, क्योंकि द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो पाराबोला होता है, यानी कि परवलयिक के आकार होता है, अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड। ठीक है। तो ये सब सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ रीजन के साथ। तो यानी कि फाइनली सोचो कि अगर हम उल्टा देखें कि एक घातीय बहुपद का एक शून्यक होता है क्योंकि वो एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे कट करती है, और ऐसा अगर हम मान करके चले कि कोई बहुपद का ग्राफ है और अगर वो एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पे कट कर रही है देन उसका कितना शून्यक होगा, तो 2 शून्यक होगा। अगर कोई ग्राफ, कोई भी किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब कि उसका कितना शून्यक होगा, तो 4 शून्यक होगा। ठीक है। तो इस बात को जो आप याद रखना कि एक्स अक्ष को किसी भी बहुपद का ग्राफ जितना बार कट करती है उसका उतना ही शून्यक होता है। ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था। ठीक है जी। तो नाउ करते हैं इसका जो है सॉल्यूशंस। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारा ग्राफ है वो ये है, पी एक्स का ग्राफ ये है। तो क्या ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को, ये तो सबको पता है ना कि एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, तो क्या ये वाला जो ग्राफ है एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पे कट कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में यानी इस क्वेश्चन में जो हमारा पी एक्स है तो इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे बेसिकली एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका जो है एक शून्यक पॉसिबल है। ठीक है जी। ओके। इसमें कितने शून्यक होंगे, तो एक्स अक्ष को जो है 3 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका जो है 3 शून्यक होगा। इसका 2 शून्यक होगा, चेक कर लो। एंड देन इसका बताओ कितना शून्यक होगा, 1 2 3 4, क्योंकि एक्स अक्ष को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका जो है 4 शून्यक होगा। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 एंड देन 3। तो इस 6 नंबर वाले क्वेश्चन का जो है 3 शून्यक होगा। ठीक है जी। तो ये जो है आपको समझ में आ गया कि अच्छा एक्स अक्ष को जितना बार जो है कट करता है उतना उसका शून्यक होता है। ओके जी। नाउ तो एक्सरसाइज 2.1 का जो सॉल्यूशंस हो गया हमारा समाप्त। बेसिकली इतना ही क्वेश्चन था। नाउ अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है। ओके जी। तो इसमें जो है हमारा टॉपिक्स है की पॉइंट्स में बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी। अच्छा, कोई एविडेंस कह रहा था कि सर आप जो है थोड़ा सा हिंदी तो लेकर के चल ही रहे हैं बट थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह भी जो है लेकर के चलिए। ठीक है। तो कोई नहीं, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। हम जो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को लेकर के चलेंगे। ठीक है। ताकि कोई भी स्टूडेंट हो इंग्लिश वाला और हिंदी वाला तो उसको जो है आसानी से समझ में आए। ओके। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, तो एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, और इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। लेकिन सोचो कि बहुपद के शून्यांक मतलब जीरो जिसको बोलते हैं, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट। ठीक है। तो शून्यांक के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया पहले से है।
मैंने बता दिया है। बट गुणांक हम किसको कहते हैं वो आपको पता है नहीं, तो इसके बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, शून्यांक क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि एक घातीय का 1 शून्यांक, द्विघातीय का 2 शून्यांक, त्रिघातीय का 3 शून्यांक। और शून्यांक को निकालते कैसे हैं, तो किसी भी बहुपद का जब आपको शून्यांक निकालना रहेगा तो आप क्या करना, बहुपद के इक्वल में 0 कर देना, ठीक है, उसके बाद शून्यक निकल जाएगा। निकालने के लिए देखो, एक घातीय बहुपद का जो है शून्यक आप इजीली निकाल सकते हो, बट द्विघातीय बहुपद का बहुत सारे स्टूडेंट को आता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है। जो क्लास 9 में पढ़े होंगे गुणनखंड उसको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिखाऊंगा अभी एक सेपरेट वीडियोज में, ठीक है, सारा एक ही वीडियोज में खत्म कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके जी, त्रिघातीय बहुपद का भी जो शून्यक निकालना है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब उतना हार्ड नहीं है, मतलब मॉडरेट हम बोल सकते हैं, ठीक है जी, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो उसको भी जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं गुणांक के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो है क्या संबंध है, ठीक है। तो गुणांक, तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणांक किस में, एक घातीय बहुपद में, ठीक है जी, कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक घातीय बहुपद में गुणांक क्या होता है। एक घातीय बहुपद में, तो पहले तो मुझे ये बताओ एक घातीय बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, ax प्लस बी एंड देन a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि अगर सोचो ना a बराबर 0 हो गया ना तो ये पूरा पद जो है 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जब ये रहेगा ही नहीं तो x वाला कोई पद है नहीं है, तो x का जब अधिकतम पावर 1 है ही नहीं, मतलब x वाला तो वहाँ पे जो है पावर ही नहीं है, तो बेसिकली वो एक घातीय बहुपद कैसे रहेगा, ठीक है जी। तो इसीलिए हर एक बहुपद में जो शुरुआती का पद होना चाहिए तो वो जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो a बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं गुणांक के बारे में। तो गुणांक मतलब आपको पता होना चाहिए कि गुणांक मतलब जो आगे गुणा किया जाता है उसी को कहते हैं गुणांक, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद में x का गुणांक क्या है, तो a है, ठीक है जी, यानी कि a बराबर क्या है, तो x का गुणांक है, ठीक है, देखते रहो ध्यान से। एंड देन b बराबर क्या है, तो ये तो आपको पता है ना, जैसे देखो ये 2x प्लस 4 ये क्या है, एक घातीय बहुपद है कि नहीं, तो x के बगल में जो है इसको हम a बोल रहे हैं एंड देन बचा हुआ जो है तो ये क्या है, इसके जगह पे क्या रहता है, हमेशा नंबर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो ये यानी कि कांस्टेंट पद है, ठीक है, यानी कि अचर पद, तो इसको हम बोलते हैं अचर पद, और इसको हम बोलेंगे b, तो b क्या हो जाएगा, अचर पद। ओके जी, तो इसका जो है आप विशेष ध्यान रखना कि एक घातीय बहुपद में a बराबर क्या होता है, तो x का गुणांक होता है एंड देन b बराबर क्या होता है, तो अचर पद, और इसका जो समान सूत्र है ax प्लस b, ठीक है जी। आ जाओ द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में, तो द्विघातीय बहुपद का जो है समान सूत्र क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड यहाँ पे भी जो है a बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो इसमें अगर हम गुणांक की बात करें तो a हम किसको बोलेंगे, तो x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, एंड देन b क्या है, तो b हमारा x का गुणांक है, x का गुणांक है, ठीक है, एंड देन c क्या है, तो c हमारा हो जाता है अचर पद, अचर पद। ओके जी, तो बट यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि a द्विघातीय बहुपद में जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, बट एक घातीय बहुपद में a क्या है, तो x का गुणांक है। तो ये चीज जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना कि जब भी एक घातीय बहुपद में a बोलेगा तो x के बगल वाला सेलेक्ट करना है, बट द्विघातीय बहुपद में a बोलेगा तो x स्क्वायर के बगल में सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। और उसी तरीके से b में भी आप चेंजेस देख सकते हो कि b जो यहाँ पे अचर पद है एंड देन b जो है यहाँ पे x का गुणांक है। ओके, नाउ अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद में, त्रिघातीय बहुपद में, तो त्रिघातीय बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड देन प्लस d, एंड यहाँ पे भी जो है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, अब यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या आप बोल सकते हो कि a क्या होगा, ठीक है, बोल सकते हो ना, x के पावर 3 का गुणांक, ठीक है जी, एंड देन b क्या होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक, एंड देन c क्या होगा, तो x का गुणांक, एंड d क्या है, तो d हमारा अचर पद है, ठीक है, ये तो आप बोल सकते हो ना। ओके, तो अब मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि यही आपका गुणांक है बहुपद में, ठीक है।
बट कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरीके से डिजाइन करता है कि उसमें जो गुणांक वगैरह आपको नोट करने के लिए आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बहुपद ले लूँ, द्विघातीय बहुपद 2x² - 5x एंड देन +6, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये द्विघातीय बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वो 2 ही है, इसीलिए ये जो है हमारा द्विघातीय बहुपद है। ओके जी, 1 सेकेंड। तो अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस द्विघातीय बहुपद में मैं गुणांक को तो नोट कर ही सकता हूं, ठीक है? तो इसमें जो बेसिकली गुणांक है, इसका सामान्य सूत्र क्या है द्विघातीय बहुपद का? ax² + bx एंड देन +c। तो इसमें जो गुणांक है वो क्या है? a, b एंड देन c, ठीक है जी। तो इन सबको जो है मुझे नोट करना है। तो अगर मैं इसमें नोट करूंगा तो x² के बगल वाला को a बोलना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? -2, चेक करो, ठीक है। एंड देन b बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए था ना, बट यहाँ पे माइनस है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस बनाऊंगा ना तो माइनस को अंदर हम भेज देंगे, ठीक है। तो बेसिकली b बराबर जो मिलेगा, x के बगल वाला -5 मिलेगा। चेक करो, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है जी। एंड देन c बराबर कितना होगा? तो c बराबर देखो प्लस यहाँ पे था तो यहाँ पे भी है ही, यानी कि c बराबर +6 होगा, ठीक है जी। तो यही हमारा गुणांक होता है और इसको जो है आपको नोट करने के लिए आना चाहिए। द्विघातीय बहुपद में 3 ही चीज नोट करते हैं, a b एंड c। एंड त्रिघातीय बहुपद में 3-4 चीज नोट होता है, a b c एंड d, ठीक है। एक घातीय बहुपद में 2 ही चीज होता है, a एंड b। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो बेसिकली आपको नोट करने के लिए आना चाहिए। तो आ जाएगा, बोलो जल्दी से कमेंट में। अगर आ जाएगा तो इन दोनों का जो है क्वेश्चन का जो है आप आंसर जो है लिख देना कमेंट में, ठीक है। -2x - 3 ये हमारा एक घातीय बहुपद है, ठीक है। तो इसमें जो है a बराबर कितना होगा ये मुझे बताओ, एंड देन b बराबर कितना होगा ये मुझे बताओ। दूसरा क्वेश्चन है -3x³ + bx² एंड +3, ठीक है जी। बस इतना सा ही है। तो इसमें जो है मुझे a बराबर बता दो, एंड b बराबर बता दो, एंड देन c बराबर बताओ, एंड देन d बराबर भी बताओ, ठीक है। तो 4 वैल्यू जो है इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये कौन सा बहुपद है? तो आप चेक कर लो, त्रिघातीय बहुपद है। तो त्रिघातीय बहुपद में क्या क्या चीज नोट करना है? a b c एंड d, 4 चीज नोट करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे से होगा नहीं। तो देखो, यहाँ पे x³ के बगल में a तो नोट कर लोगे, x² के बगल में b तो नोट कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे मैं b ही लिख दिया हूँ, चलो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे चलो 2 है, ठीक है जी, ओके। और x के बगल में जो था वो तो बेसिकली x है ही नहीं, तो x के बगल में जो होता है उसको c बोलते हैं। तो मुझे बताओ कि x के यहाँ तो है ही नहीं x वाला पद, तो आप c बराबर कितना लोगे? ठीक है, तो c बराबर जो आप 0 ले लेना। क्यों? क्योंकि c आखिर में 0 हुआ तो हुआ कैसे? क्योंकि c के बगल में, सॉरी मतलब यहाँ देखो कि ये वाला जो है पूरा 0 कैसे हुआ, तो x के बगल में जो गुना किया हुआ होगा वो 0 से गुना हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि फाइनली c बराबर कितना लिया गया होगा? तो 0, क्योंकि 0 × x किया होगा उसने, तो कितना लिख दिया होगा? 0। तो बेसिकली देखो यहाँ से x वाला पद गायब है, ठीक है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे आप c बराबर 0 ले लेना, बाकी का जो है मुझे आप कमेंट करके बताओ, ओके। तो डेस उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको जो गुणांक के बारे में बताया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में जो है क्या संबंध है, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं। बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर से अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ एक घातीय बहुपद का कितना शून्यक होगा? एक शून्यक होगा, ओके जी। तो एक घातीय बहुपद का एक शून्यक होगा, बट इसमें गुणांक क्या क्या रहता है? तो a को इसमें हम नोट कर सकते हैं, एंड देन b को भी हम नोट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होगा वो तो एक ही ठो होगा ना, तो क्या उस शून्यक को इस गुणांक की मदद से हम निकाल सकते हैं? यस, देखो इसका जो सामान्य सूत्र है ax + b है, एंड देन a बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x - 4, ये एक घातीय बहुपद है, ठीक है। मान लेते हैं कि px कोई बहुपद है।
तो अगर मैं इसका शून्यक पूछूंगा तो क्या आप जो है बिना इसका शून्यक निकाले हुए मुझे बता सकते हो? देखो, शून्यक निकालने का तो निकाल ही सकते हो। कैसे? इसको जीरो कर दो एंड देन इसको सॉल्व करो तो जो है शून्यक निकल जाएगा। देखो, इस तरीके से निकाल ही सकते हो ना। इसको जीरो करोगे तो कितना आएगा? 2x - 4 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं? जल्दी से बताओ। ओके जी, तो ये बेसिकली 2 इसका शून्यक है। क्यों? क्योंकि इसमें डालेंगे तो 0 देगा। बट मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस मेथड का प्रयोग ना भी करते हुए, मतलब ये जो है बेसिकली हमने जीरो जो किया है, तो ये चीज़ अगर ना नहीं हम करते तो क्या इस गुणांक की मदद से हम शून्य को निकाल पाते? तो हाँ, हम निकाल पाते। कैसे? तो देखते रहो ध्यान से। आप इसी को जो है जीरो कर लो ना, इसी को जीरो कर लो, देखना ध्यान से। चूंकि जो हमारा बहुपद है वो कितना है? ax + b है ना। अब मुझे क्या चाहिए? शून्यक चाहिए। इसका क्या चाहिए? शून्यक। तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं कि बहुपद को जीरो कर देते हैं। तो ax + b बराबर को हम कितना करेंगे? 0। तो यहाँ से x का वैल्यू जो होता है वही होता है ना शून्यक। तो कितना हो जाएगा? -b/a। ठीक है। तो फिलहाल अब आप जो है बहुत ही ध्यान से देखो, यानी कि एक घातीय बहुपद में जो शून्यक है वो x है, यही हमारा क्या है? शून्यक है। ठीक है जी। तो इस शून्यक को हम लिख देंगे कैसे? तो -b/a करके। और -b/a मतलब b/a है क्या? तो b और a जो है हमारा एक घातीय बहुपद में गुणांक है। a जो है x के बगल वाला है एंड देन b जो है हमारा अचर पद है। तो क्या मैं इस तरीका का जो है अगर इस्तेमाल नहीं भी करूंगा तो इसको जो है देख करके मैं शून्यक लिख लूंगा कि नहीं? बिल्कुल लिख लूंगा। यहाँ पे आ जाओ। इस क्वेश्चन का शून्यक आपको चाहिए ना, तो मुझे बता दो कि a बराबर इसमें कितना है? तो 2, क्योंकि a जो होता है x के बगल वाला, एंड देन b बराबर कितना है? तो -4 है। ठीक है जी, सबको क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसका आपको शून्यक चाहिए ना तो आप जो x बराबर लिख दो, सिर्फ -b/a, जीरो करने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लिखो -b/a, इसको याद रखना। ठीक है। तो -b के जगह में कितना लिखूं? -4 एंड देन बटा में कितना लिखूं? a। तो a मतलब कितना? तो x के बगल वाला नहीं, a बराबर कितना? देखो 2। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 4/2, दैट मीन्स 2। तो क्या यही शून्यक आपने नहीं निकाला था? चेक करो। ओके जी। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि एक घातीय बहुपद में शून्यक तो एक ही होगा और उस शून्यक को इस गुणांक की मदद से जो है हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आप जो शून्यक बराबर डायरेक्ट लिख दो -b/a। मतलब -b/a क्या है? तो b जो यहाँ पे है वो अचर पद है, यानी कि इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि इसका जो शून्यक होगा क्या होगा? -b का मतलब क्या है? तो इसमें अचर पद है एंड बटा में a। तो a का मतलब क्या है? तो x का गुणांक है, x का गुणांक। ठीक है जी। तो अगर आप ऐसा देख करके लिख देते हो एक घातीय बहुपद से, तो आपका जो शून्यक तैयार हो जाएगा। ठीक है, बिना शून्यक निकाले हुए। ओके जी। और इसका जो है आप विशेष ध्यान रखना, और यही है हमारा, देख लो ये शून्यक है ना, तो शून्यक और ये क्या है? गुणांक। तो इसके बीच रिलेशन। तो अगर आपसे पूछे कि एक घातीय बहुपद में जो शून्यक है और वो गुणांक है, तो क्या उसके बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ है। एक घातीय बहुपद में शून्यक को हम इजीली निकाल सकते हैं सिर्फ गुणांक की मदद से ही। तो कैसे निकालना है? तो x बराबर -b/a लिख दो, देना आपका जो शून्यक हाजिर हो जाएगा। कैसे? तो -b और a क्या है? तो ये देखो ये है। ठीक है जी। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। बट क्या इसी तरीके से जो हमारा द्विघातीय बहुपद होगा, तो आ जाओ वहाँ पे, तो द्विघातीय बहुपद का जो है हम शून्यक निकाल सकते हैं गुणांक की मदद से या नहीं? ये अब क्वेश्चन है। ठीक है। तो ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। अब बात आता है द्विघातीय बहुपद का। ठीक है। द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में, ठीक है जी। तो द्विघातीय बहुपद का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ax² + bx एंड देन +c, और a बराबर नहीं होना चाहिए 0। ओके। तो पहली बात तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने जब इंट्रोडक्शन में आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पे आ जाओ। px एक बहुपद है, x² - 5x एंड देन +4, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इसका जो है मैंने आपको बताया था कि दो शून्यक 1 और 4 है। ठीक है। ये कहाँ से आया है ये मैंने अभी आपको बताया नहीं हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा सेपरेट वीडियोस में कि इसका जो है शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। मतलब इसके लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल तो आप ये चेक कर पाओगे ना कि 1 और 4 इसका शून्यक है या नहीं। तो 1 इसमें डाल करके देखो 0 आता है, आ जाएगा, डाल करके देख लो। तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 एंड देन +4 कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 -5 यानी कि 0। अच्छा, 4 डाल करके देखो, तो 4 डालेंगे तो कितना बनेगा? 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 -20 एंड देन +4
ठीक है, चेक करो। तो 16 4 20 में से 20 जाएगा तो 0। तो बेसिकली 4 भी डालने पे 0 आया है, 1 भी डालने पे 0 आया है, ठीक है। तो यानी कि फाइनली जो इसका शून्यक होगा वो 1 और 4 तो है, ठीक है। ये मैंने आपको निकाल करके नहीं बताया, बेसिकली मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाँ ये जो हमारा द्विघातीय बहुपद है इसका 1 और 4 जो है इसका शून्यक है। बट अब यहाँ पे मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ वो सीखो। यही एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ठीक है। पी एक्स हमारा एक एग्जाम्पल है, बहुपद द्विघातीय बहुपद x² - 5x एंड देन +4। तो सोचो कि जैसे मैंने अभी जस्ट पिछले वाले में बताया था एक घातीय बहुपद में कि गुणांकों की मदद से जो हम शून्य को लिख सकते हैं, तो क्या इन दोनों शून्यक को इस गुणांक की मदद से हम लिख सकते हैं? गुणांक क्या क्या होता है इसमें तो पहले लिख देता हूं मैं। a बराबर x² के बगल वाला यानी कि 1 एंड b बराबर x के बगल वाला यानी कि -5 एंड देन c बराबर कितना, तो अचर पद यानी कि 4, ठीक है। ये जल्दी से चेक करो ये वाला। तो क्या इस गुणांकों की मदद से मैं इस शून्य को निकाल सकता हूं? ये क्वेश्चन है। तो नहीं, एक घातीय बहुपद में आप निकाल सकते हो एग्जैक्टली शून्य को, बट द्विघातीय बहुपद में आप शून्य को नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या निकाल सकते हैं? तो ध्यान से सुनो, द्विघातीय बहुपद में इस गुणांकों की मदद से इस जो शून्यांक है, मतलब ये जो शून्यांक है हमारा, तो इसका योगफल एंड देन इसका गुणनफल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो देख लो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल कैसे निकलेगा? तो आप जो है -b/a लिख दो। कितना लिख दो? -b/a लिख दो, तो आपका जो है शून्यांकों का योगफल हो जाएगा। अच्छा जी, हम चेक करते हैं। -b के जगह पे मैं कितना लिखूँ? -5 एंड देन a के जगह पे कितना, तो 1। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? ये 5/1 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दूसरा चीज आप निकाल सकते हो शून्यांकों का गुणनफल निकाल सकते हो, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो ये आप ये चीज़ लिखो c/a। तो c के जगह पे मैं कितना लिखूँ? 4 एंड देन a के जगह पे मैं कितना लिखूँ? 1, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे c/a, तो आपको जो है मिल जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो क्या वाकई में ये जो दे रहा है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, देखो ये तो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि एक्चुअल में इसका शून्यक ये है 1 और 4 है। बट क्या ये जो गुणांकों की मदद से दे रहा है कि जो इसका शून्यक आएगा उसको जोड़ने पे 5 आएगा एंड देन उसको गुना करने के बाद 4 आएगा, तो क्या ये सही है? बिल्कुल, चेक करो। इसका 2 शून्यक आपको पता है, तो इसको जोड़ो तो 1 + 4 कितना बनेगा? 1 + 4 5 बनेगा। तो इसने भी तो सही कहा है ना कि इसका योगफल जो है 5 आएगा। इसका गुणनफल तो 1 × 4 आता है, तो ये भी तो उसने सही कहा था, ठीक है जी। तो बेसिकली ये शून्यक आपको डायरेक्ट निकाल करके नहीं देगा कि हाँ इसका 1 जो है एंड 4 जो है शून्यक है, ले लो, नहीं। गुणांक की मदद से आपको शून्यक नहीं देगा, बट उसका योगफल एंड गुणनफल दे देगा। तो कैसे निकालना है? तो ये रहा आपका फॉर्मूला कि शून्यांकों का योगफल जब भी आपको चाहिए द्विघातीय बहुपद में, तो आप क्या करो? -b/a करो। शून्यांकों का गुणनफल चाहिए तो आप क्या करो? c/a करो, ठीक है जी। a b c ये सब क्या है मैंने आपको बता दिया द्विघातीय बहुपद में। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो जाकर के पीछे चेक करो, ठीक है जी। नाउ यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, मतलब कुछ ज़्यादा दूर तक जाना चाहता है, तो उसके माइंड में ये होगा कि अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जब हम शून्यांकों का योगफल कर रहे हैं तो इसमें -b/a करने से शून्यांकों का योगफल देता है, तो सिर्फ -b/a करने से ही क्यों देता है? c/a करने पे शून्यांकों का योगफल क्यों नहीं दे रहा है? गुणनफल क्यों दे रहा है? ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो है बेसिकली आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस दैट, ठीक है जी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि अभी हम देख लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा द्विघातीय बहुपद में कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, ये रहा रिलेशन। तो इसी तरीके से त्रिघातीय बहुपद में भी क्या हम शून्यक को निकाल सकते हैं? तो नहीं, शून्यक को नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से चेक करो। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और लिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम चलेंगे त्रिघातीय बहुपद में, ठीक है। मान लेते हैं, देखो मैं यहाँ पे अभी जब तक आपको लिखाऊंगा नहीं, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। एक्चुअल में तो आपको मैंने समझा दिया है, तो जब तक जनरलाइज में आपको लिखाऊंगा नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है जी। ओके, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। द्विघातीय बहुपद में इसका समान सूत्र क्या है? ax² + bx एंड देन +c। अरे बराबर नहीं होता है 0 के दो शून्यक, ठीक है। मान लेते हैं कि एक अल्फा है एंड देन एक बीटा है।
तो इस गुणांकों की मदद से इसका शून्य को डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, बस क्या लिख सकते हैं, इसका योगफल एंड देन गुणनफल। तो यानी कि यहां से देखो शून्यांकों का योगफल, ठीक है जी, ओहो, शून्यांकों का योगफल। तो यानी कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका शून्यक है ना, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो माइनस बी बटा ए करने से आएगा। और ये मैं भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से आ रहा है ये सब, ठीक है, इसका प्रूफ भी कराऊंगा। एंड देन शून्यांकों का गुणनफल ठीक है जी। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या, तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालना है, तो सी बटा ए से निकालना है, ठीक है। और ये चीज़ भी मैं आपको प्रूव कराऊंगा। ओके जी। नाउ ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि त्रिघातीय बहुपद में भी क्या शून्य को निकाल सकते हैं, तो नहीं, शून्य को तो नहीं निकाल सकते हैं, बट उसमें भी जो है रिलेशन हम बता सकते हैं कि जोड़ने के बाद एंड देन देखो क्या है। तो इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल, ठीक है। ओके जी। तो इसको उतना डीपली में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक खोट तो मैंने जो है बता ही दिया है आपको। तो यहाँ पे आ जाओ त्रिघातीय बहुपद में, किसमें, त्रिघातीय बहुपद में इसका समान सूत्र क्या है, ax के पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx एंड देन प्लस d, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के तीन शून्यक मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड देन गामा है, ठीक है। तो देखो इन तीनों का योगफल हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, तो इसके गुणांकों की मदद से। मैं ये आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि हर एक का जो है प्रूव कराना बेसिकली अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं अभी आपको क्या करा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम तीन चीज़ निकाल देता हूँ, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये कैसे निकालना है, तो इसका जो है आप ले लो माइनस बी बटा ए, और माइनस बी बटा ए किस में लेना है, तो त्रिघातीय बहुपद में। समझ रहे हो कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट में। उसके बाद ये जो तीन शून्यक है तो इसका दो दो करके गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड देन गामा प्लस अल्फा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये होगा सी बटा ए के इक्वल, ठीक है। एंड देन उसके बाद अल्फा बीटा गामा ये होगा माइनस डी बटा ए के इक्वल, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनो, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि द्विघातीय बहुपद में हम शून्य को एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका जो है शून्यांकों का योगफल एंड देन गुणनफल निकाल सकते हैं। उसी तरीके से त्रिघातीय बहुपद में भी हम शून्यांकों को नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तीनों शून्यांकों का योगफल निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, तो माइनस बी बटा ए करके आएगा। एंड देन दोनों दो शून्य को गुना करके एंड देन उसको जोड़ने के बाद जो है उसको हम निकाल सकते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, तो सी बटा ए के बराबर होगा। एंड देन तीनों शून्यांकों का जो गुणनफल हम निकाल सकते हैं वो होगा माइनस डी बटा ए के बराबर, ठीक है जी। नाउ यहाँ तक हो गया कहानी समाप्त। तो बेसिकली यही है हमारा रिलेशन किसके बीच, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बहुपद में। चेक कर लो, देखो लो ना, ये हमारा बहुपद है तो इसमें ये रहा हमारा शून्यांक 3 ठो एंड ये रहा हमारा गुणांक, तो इसके बीच ये है हमारा रिलेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है जी, कि मान करके चलो कि ऐसे देगा क्वेश्चन कि पी एक्स बराबर जो है एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। और क्वेश्चन ये रहता है कि इसके शून्यांक को निकालिए। तो सबसे पहले तो आपको शून्यांक को निकालना है, तो मान करके चलो कि निकालने के बाद आपके पास आया 1 और 4, कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके जी। तो जिनको आता है वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं मैं मान रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को नहीं आता है, बहुत स्टूडेंट्स को आता है क्योंकि ये 9th में पढ़ना था, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका जो दो शून्यक है वो हमने निकाल लिया 1 और 4, बट इसको शो करना है। तो शो करने के लिए हम क्या शो करेंगे, यही शो करेंगे कि इसका जो दो शून्यक है एक को मानते हैं अल्फा एंड एक को मानते हैं बीटा। तो इनका जो योगफल होना चाहिए माइनस बी बटा ए के इक्वल होना चाहिए एंड देन इसका जो गुणनफल होना चाहिए वो सी बटा ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ हम प्रूव करेंगे क्योंकि यही तो है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो इसको कहता है साबित करने के लिए, और ये ऑलमोस्ट हर एक बार एग्जाम में आता है और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस पर भी हम काम करेंगे। ओके, तो इसको भी जो है आप ध्यान में रखना, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा क्योंकि इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी सिंपल लगेगा, ठीक है जी। नाउ अब जो ऑडियंस, अब हम बात करते हैं कि ये सब जो आया है ये आया है कहाँ से। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर जो सी बटा ए वो है, तो एक्चुअल में वो आया कहाँ से, है कि नहीं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड पक्का होगा कि नहीं ये भी जो है बताइए, तो ठीक है, और काफ़ी हद तक हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी पूछना है कमेंट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ जो है आपको छूटना नहीं चाहिए, तभी तो जो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। नाउ
तो अब हम बात करते हैं कि जो द्विघातीय बहुपद हमारा है ax² प्लस bx एंड देन प्लस c, ठीक है, और यहाँ पे a बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो इसमें जो बेसिकली इसका दो शून्यक है अल्फा एंड देन बीटा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका योगफल निकालता हूँ तो ये -b/a के इक्वल होता है, एंड देन इसका गुणनफल निकालता हूँ तो ये किसके इक्वल होता है, c/1 के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली आया कहाँ से, ठीक है जी, ओके। तो मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को सीखना चाहता होगा वो पक्का कुछ अलग सोच रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो 9th का क्लास भी किया होगा, है कि नहीं। तो 9th का क्लास करने के बाद उनको एक चीज़ पता होगा कि अगर कोई बहुपद है हमारे पास, जैसे px बराबर x² - 5x एंड देन प्लस 4, तो अगर कोई बहुपद है तो इस बहुपद का अगर मुझे शून्यक पता हो तो इस बहुपद का गुणनखंड भी हम लिख सकते हैं। मतलब मेरा बेसिकली कहने का मतलब है कि इसका जो गुणनखंड निकालने के लिए आपको आना चाहिए। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसको से इसको गुना करके एंड देन बीच वाला लाना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसका गुणनखंड करोगे तो इतना आएगा x - 1 इंटू x - 4 आएगा, ठीक है जी, चेक कर लो, कोई दिक्कत है किसी को। तो इसका हमको चाहिए शून्यक, तो शून्यक चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो जीरो करने के बाद यहाँ से देखो x - 1 एंड देन x - 4 बराबर कितना, तो 0, ओके। यहाँ से दो संख्या का गुणनफल 0 है, सोच लो, ये पहली संख्या एंड देन ये दूसरी संख्या, तो दो संख्या का गुणनफल 0 है। इसका मतलब क्या आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो, दो संख्या को गुना करने पे बेसिकली कब 0 हो सकता है, तो तभी 0 हो सकता है या तो पहला संख्या 0 हो या फिर दूसरा संख्या 0, यानी x - 1 0 होगा या फिर x - 4 0 होगा। सोचो ना कि a इंटू बी बराबर 0 कब होगा, या तो पहला 0 हुआ होगा या तो दूसरा 0 होगा, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि दोनों के दोनों 0 हो जाए। 0 में 0 गुना करोगे ना 0 आएगा ना, या 0 इंटू समथिंग करो तो फिर 0, या तो समथिंग इंटू 0 करो तो फिर 0, ओके। तो यहाँ से x बराबर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, देन यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही दो शून्यक हमारा क्या है, तो इस बहुपद का है, ठीक है जी। तो अब यहाँ से एक चीज़ सोचो कि अगर शून्यक रहेगा तो क्या आपको गुणनखंड लिखने के लिए आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। कैसे, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखे रहना। ये जो x - 1 है एंड x - 4 है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। मान करके चलो इसको हम बराबर नहीं करते, तो इतना तक कि अगर आप इसको छोड़ देते थे तो इसी को हम बोलते थे गुणनखंड। याद है सबको, जो सीखना चाह रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है जी। तो ये हमारा गुणनखंड है। तो सोचो कि शून्यक से गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपने जो है पढ़ा होगा कि शून्यक से जब हमें गुणनखंड पे जाना होता है, तो जैसे मान करके चलो कि कोई एक बहुपद है और उसका x बराबर 1 शून्यक है, तो उसका गुणनखंड कितना होगा, तो आप कुछ भी मत करो कि x के साथ उस शून्यक को माइनस कर दो, तो यानी कि x - 1, चेक करो। अगर किसी बहुपद का शून्यक 4 है तो इसका मुझे गुणनखंड चाहिए, तो क्या करेंगे कि x के साथ माइनस कर देंगे शून्यक को, ठीक है। तो x - 4 उसका गुणनखंड होगा, किसका, तो बहुपद का। अगर किसी बहुपद का -2 शून्यक है तो इसका गुणनखंड कितना होगा, जल्दी से कमेंट में करो। x के साथ क्या करेंगे, शून्य को माइनस कर देंगे, तो यानी x के साथ माइनस करेंगे तो चेक कर लो कितना हो जाएगा, x + 2 उसका जो है गुणनखंड होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। लाइक नाउ अब हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। ये आप देखो क्वेश्चन क्या है, x² - 5x + 4, तो इसका दो गुणनखंड है x - 1 एंड x - 4, एंड दो शून्यक है x बराबर 1 एंड x बराबर 4। बहुत ही आराम से चेक करना। और अगर मान करके चलो कि क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर देते, थोड़ा सा जो है आप अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मान करके चलो क्वेश्चन इस तरीके से रहता, तो मुझे बताओ ये हमारा px कोई बहुपद है मान करके चलो, तो इसका मुझे बताओ गुणनखंड एंड देन शून्यक। तो देखो पहले मैं गुणनखंड करता हूँ, तो आपको तो पता है ना कि इसको जब मैं ओपन करूँगा इसको में से इसको गुना करके बीच वाला लाना है, तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं। अब इसका चाहिए शून्यक, क्या चाहिए, शून्यक। तो शून्यक जब आपको चाहिए तो क्या करोगे, समथिंग बराबर 0 करोगे, ठीक है जी, 0 कर दो। तो यहाँ से ये देखो अब की बार 3 संख्या का प्रोडक्ट 0 है, तो इसके लिए अगर ये 4 है तो इसको उधर ले चल जाओ ना, तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा x - 1 एंड x - 4 बराबर कितना, 0। तो फिर से वही बात चेक करो, ये 0 होगा या फिर तो ये 0 होगा, तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, या तो x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है जी, ओके। तो मैं बेसिकली सिखाना आपको ये चाह रहा हूँ कि बहुपद
कोई सा भी है, तो अगर उसका गुणनखंड आपको पता है ना, तो उस बहुपद में अगर कोई नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो उस छोटे वाले बहुपद का जो गुणनखंड रहेगा, तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चेक कर लो, इसमें हमने 4 मल्टीप्लाई किया, तो क्या इसके गुणनखंड में कोई फर्क पड़ा? नहीं। शून्य में कोई फर्क पड़ा? नहीं। ठीक है, तो इतना अगर आपको लॉजिक मिल गया है, तो ना इसका जो है अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जो है कहाँ से आया। ठीक है, ओके जी, आ जाओ इधर, देखते रहो। मान लेते हैं कि ये द्विघातीय बहुपद है एंड इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, और ये चीज़ जो है हमें प्रूव करना है। ओके, आ जाओ। तो अगर ये दोनों इसका शून्यक है, तो इस शून्यक की मदद से मैं गुणनखंड तो लिख ही सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ax² प्लस बी एक्स एंड देन प्लस सी बराबर में क्या करूंगा कि अगर अल्फा शून्यक है तो इसका गुणनखंड कितना होगा? x के साथ माइनस करेंगे, बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर b शून्यक है तो इसका गुणनखंड कितना होगा? तो x माइनस बीटा होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि शून्यक से गुणनखंड लिखने के लिए x के साथ माइनस करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या आपको लग रहा है कि इसी दोनों को गुणनखंड को गुना करने के बाद ये बहुपद हमको मिलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि चेक करो, इतना को जो है मैंने शून्यक निकाला तो 1 और 4 आया, और बेसिकली अगर इसमें हम 4 मल्टीप्लाई कर भी दिए थे तब भी तो हमारा गुणन जो शून्यक था 1 और 4 ही है ना। तो बेसिकली अगर इसमें मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुपद जो शुरुआती का हो वो आपको छोटा वाला हो या फिर बड़ा वाला हो। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो इसमें k कोई संख्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि बहुपद हमारा जैसा भी हो उससे मैच कर जाए। ठीक है जी, बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको रहने दो, इसको इस साइड रहने दो, इधर आ जाओ। सबसे पहले k इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, ये x है, बेसिकली x में से x गुना करेंगे तो x² माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा है। हाँ, x में से x² माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू, चेक करो ना, बीटा, एंड इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस बीटा एक्स। ठीक है जी, अब देखो इसमें और इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। x² माइनस एक्स से हम कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? ओके, एंड देन इसको लिखते हैं प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अच्छा जी, आ जाओ, k को पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो kx² माइनस, देखते रहना ध्यान से, k इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड देन x², जो सॉरी देखो k इसमें मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो k इसमें मल्टीप्लाई हमने करा है, ये रहा k, बट x को हमने लिखा नहीं, तो x ये रहा। अल्फा बीटा एंड देन k मल्टीप्लाई करना है, अल्फा बीटा एंड देन k। ठीक है जी, ओके, आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। इसको मैं कितना बराबर लिख रहा हूँ? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ अब जो दोनों साइड हम कर लेते हैं कंपेयर। क्या कर लेते हैं? कंपेयर। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग जैसे ही हम करेंगे तो देखो क्या होने वाला है। तो कंपेयरिंग हम जैसे ही करेंगे तो देखो x² के बगल में क्या है? तो x² के बगल में k है, तो x² के बगल में क्या है? a है। यानी कि फाइनली वंस अगेन जो हमारा x² के बगल में k है, तो x² के बगल में a है, तो यानी कि a बराबर k होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो, a बराबर k। ठीक है जी, x के बगल में b है, तो x के बगल में इतना है, तो इसको हम लिखते हैं, तो यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस k अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, एंड देन इसमें आ जाओ, तो बाकी का जो बचा हुआ है c, तो वो किसके बराबर है? अल्फा बीटा इंटू k के बराबर। तो c बराबर अल्फा बीटा इंटू k के बराबर। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, देखो हमने किया कुछ नहीं, इधर द्विघातीय बहुपद, इधर भी बहुपद द्विघातीय है, ये कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इक्वलिटी है ना। तो x² के बगल में जो था, x² के बगल में जो था उसको हमने कंपेयर करा, कोफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं, x के बगल में जो था, x के बगल में जो था उसको हमने बराबर करा, एंड देन बचे हुए जो था, जो बचे हुए जो था उसको हमने बराबर करा। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो a बराबर k तो हम रख ही सकते हैं ना, तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, b बराबर माइनस k के जगह पे a रख सकते हैं ना। ठीक है जी, एंड देन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ जाओ, c बराबर अल्फा इंटू बीटा, एंड k के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? तो k के जगह पे a रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने रख दिया a। अब यहाँ से आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस जो बीटा होगा माइनस के साथ भेज दो, तो क्या माइनस b बटे a नहीं हो जाएगा? चेक करो,
ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा चाहिए ना, तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा ए को इधर कर लो तो क्या हो जाएगा, सी बटा ए नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव भी कर लिया। ठीक है, ओके। इसी तरीके से जैसे जैसे इसमें जो है मैंने जितना स्टेप करा है इतना स्टेप ही जो है आप करके त्रिघातीय बहुपद का भी जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड देन प्लस डी। तो इसमें आप मान लेना कि 3 शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तो 3 शून्य की मदद से आप 3 गुणनखंड लिखोगे तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड देन एक्स माइनस गामा होगा। ठीक है, एंड देन इसमें के मल्टीप्लाई करके इन दोनों को बराबर कर लेना एंड देन उसके बाद कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये हमारा था एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शून्यक अगर दिया हुआ रहता है तो उसके बेसिस पे हम बहुपद को कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अभी बहुत सारा कुछ डिस्कस करना बाकी है। देखो बेसिकली एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं ना, वो काफ़ी कम है और इंट्रोडक्शन भी जो है उतना अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पे कराया नहीं गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आपको सिखा रहा हूँ उसको जो है सीखने का प्रयास करो। और क्वेश्चन तो जो आप किसी भी बुक से लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मैंने आपको शुरुआती में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो बस ऑडियंस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आप अभी वीडियोज़ को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।